Hello and welcome to Android Development Advanced Course Module number 3 Lecture number 1। बेसिकली इस मॉड्यूल में हम कवर करेंगे अपने डेटा स्टोरेज को। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है शेयर्ड प्रेफरेंसेस इन एंड्रॉइड। सबसे पहले देखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं। एंड्रॉइड हमें मैनी वेज प्रोवाइड करता है टू स्टोर डेटा ऑफ एन एप्लीकेशन। हम अपनी डेटा की एप्लीकेशन को, अपनी जो एप्लीकेशन में हमारा डेटा होता है, हमारे पास मल्टीपल वेज हमें एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है उस डेटा को स्टोर करने के लिए। उसी में से एक वे है हमारे पास शेयर प्रेफरेंस। शेयर प्रेफरेंस बेसिकली आपको अलाउ करता है टू सेव एंड रिट्रीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। हमने पहले भी की वैल्यू पेयर की बात की थी कि बेसिकली कोई भी डेटा हमने सेव जब करवाना होता है या रिट्रीव करवाना होता है तो यूजिंग अ यूनिक नेम या की हम उस डेटा को सेट या गेट करवाते हैं। इन अदर वर्ड्स बात करें तो सेव या रिट्रीव करवाते हैं। जिस तरह हमने इंटेंट में देखा था कि जब हम डेटा पास करते थे तो उस डेटा के साथ हम कुछ की वैल्यू असाइन करते थे कि फॉर एग्जांपल नेम, अगर यूजर नेम पास करें तो उसके साथ नेम ऐसा की पास कर देते थे और एट द अदर एंड उसी की को, उसी वैल्यू को, उसी कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए हम इस वैल्यू को गेट कर लेते थे। तो बेसिकली यही अप्रोच आपकी शेयर्ड प्रेफरेंस की है। तो वो आपका की वैल्यू पेयर को लेके अपना काम परफॉर्म करता है। इन ऑर्डर टू यूज शेयर प्रेफरेंस, अगर आप शेयर प्रेफरेंस को अपनी एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं तो आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा गेट शेयर प्रेफरेंस का, जो आपको रिटर्न करेगा शेयर प्रेफरेंस का इंस्टेंस। और उससे हमें क्या फायदा होगा, वो जो इंस्टेंस हमें रिटर्न हुआ है वो पॉइंट कर रहा होगा उस फाइल को जिसमें प्रेफरेंसेस की तमाम वैल्यूज पहले से पड़ी हुई है। तो ये बेसिकली हमें पॉइंट आउट कर देगा उस फाइल में कि जहां से हमें डेटा गेट करना है। तो यहाँ आप नीचे देख लें कि मैंने शेयर्ड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाया शेयर्ड प्रेफरेंस के नाम से, और उसमें गेट शेयर्ड प्रेफरेंस का फंक्शन मैंने यूज किया जिसमें मैंने माई प्रेफरेंसेस और कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट यूज किया। ये कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट क्या होता है हम इसे भी आगे अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। हमने देखा प्राइवेट मोड तो यूज हुआ, इसके अलावा मल्टीपल मोड्स हैं जिन्हें हम इसमें यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास मोड अपेंड। ये हम तब यूज करते हैं जब हमने न्यू प्रेफरेंस को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस के साथ अपेंड करना होता है, उन्हें कंकेटिनेशन करवानी होती है, उन्हें मर्ज करके एक प्रेफरेंस बनाना होता है। नेक्स्ट है हमारा इनेबल राइट अहेड लॉगिंग। ये हमारी डेटाबेस ओपन फ्लैग करता है, बेसिकली हमारी जो डेटाबेस है उसे ओपन करता है। जब इसे सेट करते हैं तो ये इनेबल कर देता है टू राइट अहेड लॉगिंग बाय डिफॉल्ट। तो आप जो भी चेंजिंग अपने परफॉर्म कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में या कोई भी प्रेफरेंस हो रही है, फॉर एग्जांपल कुछ चेंजिंग आई है या कुछ डेटा आया तो ये तमाम उसका लॉग बनाता रहता है और आपको एट द एंड एक कंप्लीट लॉग फाइल देख सकते हैं आप कि आपने इस पूरी ड्यूरेशन में अपना कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है। फिर आपके पास मल्टी प्रोसेस, जिसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज यूज फॉर चेक फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेफरेंस। अगर शेयर प्रेफरेंस इंस्टेंस ऑलरेडी लोडेड भी है तो भी आप इसकी प्रेफरेंस की मॉडिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। फिर हमने देखा प्राइवेट मोड प्राइवेट, इसके नाम से जैसे हम देख सकते हैं कि ये फाइल सिर्फ उसी एप्लीकेशन से एक्सेस होगी जहां पे इसको डिक्लेयर किया गया, जहां पे इसे इनिशियलाइज किया गया, सिर्फ वही एप्लीकेशन इसे एक्सेस कर सकती है अगर हम इसका मोड प्राइवेट कर देंगे। फिर है हमारे पास वर्ल्ड रीडेबल, जो अलाउ करता है अदर एप्लीकेशन को टू रीड द प्रेफरेंस नॉट राइट। जस्ट इस केस में हमारी अदर एप्लीकेशंस को ये चीज अलाउ हो जाती है कि वो उन प्रेफरेंसेस को रीड कर सकती हैं। और इसी तरह वर्ल्ड राइटेबल में आप अदर एप्लीकेशंस को ये अलाउ भी करवा देते हैं कि वो आपके प्रेफरेंस को राइट भी कर सकती है, लाइक उसमें अपडेट या कोई चेंज भी अकर आ सकता है। You can save something in the shared preference by using shared preference dot editor class। आप shared preference dot editor class की जो एंड्रॉइड आपको बिल्ट इन क्लास प्रोवाइड कर देगा, आप उसे यूज करते हुए अपने shared preference में कोई भी चीज सेव कर सकते हैं। आप इसका एडिट का मेथड कॉल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल शेयर प्रेफरेंस में कुछ एडिटर ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे तो किस तरह से आप इसका एडिट का मेथड करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं एडिटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एडिटर टाइप का, जो कि शेयर प्रेफरेंस से एक्सेस होगा और उसका डॉट एडिट का फंक्शन होगा। अब आप इस एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग में, जैसे पहले हम करते थे इंटेंट के रेफरेंस से कि इंटेंट डॉट पुट स्ट्रिंग, शेयर प्रेफरेंस के केस में हम एडिटर यूज करते हैं और उसी तरह पुट स्ट्रिंग में एक की और एक वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं और उसको लास्ट में एडिटर डॉट कमिट का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। उस एडिटर को शेयर प्रेफरेंस को कमिट कर देते हैं, उसे रेडी कर देते हैं, उसे यूजेबल बना देते हैं। जैसे हमने देखा हमारे पास एक पुट स्ट्रिंग का मेथड था, जैसे हमने देखा कि एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग, इसी तरह हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं अपार्ट फ्रॉम पुट स्ट्रिंग। तो देखते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं और किस सिनेरियो में यूज होते हैं। तो पहला है अप्लाई। बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इट विल कमिट योर चेंजिंग बैक फ्रॉम एडिटर टू शेयर्ड प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट यू आर कॉलिंग। ये बेसिकली आपकी चेंजेस को वापस उस पोजीशन में ले जाएगा
उस स्टेट में ले जाएगा जहां से आपने अपने एडिटर से अपने शेड प्रेफरेंस से एडिटर को कॉल किया था, तो ये वापस उस स्टेट में आपको ले जाएगा। फिर आपका क्लियर का जो बेसिकली आपके एडिटर से तमाम वैल्यूज को रिमूव करेगा। फिर है रिमूव का, जिसमें आप एक की पास कर रहे हैं, तो ये सिर्फ उन वैल्यूज को रिमूव करेगा जिसकी की आपने इसमें एज अ पैरामीटर पास की है। फिर आपके पास पुट लॉन्ग, जैसे हमने देखा पुट स्ट्रिंग, तो उसमें कोई स्ट्रिंग वेरिएबल है। पुट लॉन्ग के अगर कोई लॉन्ग टाइप का वेरिएबल जिसका मेमोरी स्पेस ज्यादा लेगा, हम उसको पुट लॉन्ग के फंक्शन में भेज देते हैं। फिर है हमारे पास पुट इंट के, जब हमने कोई इंटीजर वैल्यू सेव करवानी हो तो हम पुट इंट यूज कर सकते हैं। इसी तरह है हमारे पास पुट फ्लोट की, अगर हमने कोई फ्लोट टाइप वैल्यू, कोई डेसिमल पॉइंट टाइप वैल्यू सेव करवानी हो तो उस सिनेरियो में हम पुट फ्लोट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख रहे हैं मैंने शेड प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया शेड प्रेफरेंस, और उसी तरह गेट शेड प्रेफरेंस का फंक्शन यूज करते हैं मैंने माई प्रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट मोड मैंने प्राइवेट रखा है कि मैं सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं किसी बटन की क्लिक लिस्नर पे, बटन के अगेंस्ट पे क्या कर रहा हूँ कि जो भी डेटा मेरी तीनों टेक्स्ट फील्ड से है, ये बेसिकली मैं अपनी एडिट टेक्स्ट फील्ड से डेटा ले रहा हूँ, तीनों को मैंने स्ट्रिंग में रखवा दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने शेयर प्रेफरेंस के रेफरेंस से एक एडिटर का ऑब्जेक्ट बना दिया कि शेयर प्रेफरेंस के एडिटर, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको एडिट। अब यहाँ मैंने एडिटर के रेफरेंस से पुट स्ट्रिंग कर दिया, एन में मेरा नेम आया था, यहाँ पे जो भी यूजर एंटर करेगा और उसकी की है नेम, इसी तरह पीएच में फोन और उसकी की है फोन, इसी तरह ई में ईमेल और उसकी की है ईमेल। तो जब मैं किसी और एक्टिविटी पे इसको किसी तरफ एक्सेस करूंगा, इसे यूज करना चाहूंगा इस शेयर प्रेफरेंस को, तो मैं इन्हीं की वैल्यू पे इसको यूज करते हुए इस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। लास्ट में मैंने एडिटर को कमिट कर दिया। तो आई गेस इस स्टेप तक पहुंचने तक हमें इस बात से क्लियर है कि हम किस तरह से शेयर प्रेफरेंस को अपनी एप्लीकेशन में यूज करेंगे, उसको क्रिएट करने का तरीका क्या है, उसको यूज करने का तरीका क्या है, कौन कौन से डिफॉल्ट मेथड हमारे पास शेयर प्रेफरेंस में अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।